अगर आपका सिलेक्शन कोई रोक के बैठा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अपने ऊपर फोकस कर जाओ, एक बार सेल्फिश बन जाओ। मुझे नहीं सबको खुश रखना, मैं अपने आप को खुश रखूंगा और मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ इस चीज से आती है। कोई दोस्त अगर लगता है कि नहीं यार टाइम वेस्ट करवा रहा है, प्लीज मत करो टाइम वेस्ट, प्लीज मत करो, ठीक है ना। हाँ, कोई टाइम वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि सर ये सीधा सीधा अपनी लाइफ के साथ तुम खिलवाड़ करोगे। मैं ये नहीं कहता कि बेटा आपको एमबीबीएस करना इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप अपने आप को, मैं चाहता हूं आप फाइट तो करो। आप अच्छी फाइट करोगे ना तो हार भी जाओगे तो, एक बोलते हैं ना, एक लाइन है कहीं मैंने पढ़ी थी कि युद्ध जो होते हैं ना, जो वॉर होती है वो मैदान में नहीं जीती जाती है। वॉर मैदान में नहीं जीती जाती है। पता है, वॉर जो होती है, युद्ध जो होता है, मैदान में नहीं जीता जाता। मैदान में तो बस फैसला हो जाता है कि हाँ यार ये जीत गया, ये हार गया। मैदान में सिर्फ फैसला होता है। युद्ध जीता जाता है अभ्यास में, प्रैक्टिस में। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपकी जो जंग चल रही है ना, उसकी सीधा सीधा वो कब जीतते हो? आप घर पे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो टेस्ट दे रहे हो, आप अपने आप को जो एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो ना, उसमें जीत रहे हो। जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी 2 घंटा पढ़ रहा है ना, वही जीतने के लायक जा रहा है। वो अपने आप को पुश कर रहा है ना, वही जान जाओ। जो ये डेली प्रैक्टिस करते हो ना, डेली क्वेश्चंस करते हो, डेली क्लास करते हो, डीपीपीस करते हो, यहां पर तुम जंग जीत रहे हो। सच बता रहा हूं, बाकी कहीं नहीं। ये सब एक साथ इकट्ठा होगा और आप जाओगे, फाइनल दिन जीत जाओगे। नीट के एग्जाम हॉल में तो बस ये फैसला हो जाता है कि हाँ इसका रैंक किसका कितना आ रहा है। जीतना तो इधर डिसाइड होता है, जीतने की कोशिश यहां करनी है, ठीक है ना। ये जर्नी बहुत शानदार बनाओ। हम सब लोग चाहते हैं कि अगले साल आप रिजल्ट लो और मतलब ऐसी जर्नी हो कि जिसपे हमें प्राउड हो कि यार हमने कर दिखाया। नहीं, सिलेक्शन हो ना हो, मैं तुम्हें उस बात पे, ठीक है, सिलेक्शन होगा तो हम खुश होंगे, नहीं भी होगा तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते। आप एज अ ह्यूमन, मैं सच बता रहा हूं, मुझे कोई बोलता है कि मैं तुम्हारी फाइटिंग एटीट्यूड देखना चाहता हूं, तुम फाइट तो करो। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग कहानी है, लेकिन हाँ फाइट तो अच्छी होनी चाहिए। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 फेल हो गया, लेकिन हम सबने देखा ना, हमने फाइट किया, हम पहुंचे तो सही, करीब तो पहुंचे। तो ये बोल रहा हूं, आप पहुंचो तो सही, करीब तो पहुंचो। कभी मन में ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन से क्या होगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन की वैल्यू जाननी हो ना, तो अभी जो काउंसलिंग चल रही है उसकी प्रोसेस को देखो, वहां एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी। एक क्वेश्चन तो छोड़ो, एक नंबर की वैल्यू समझ में आएगी। तो फाइनली भैया, अब आज हम लोग विदा लेंगे और इस उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि अगले साल आप सब लोग सिलेक्शन लेकर मिलने के लिए, हाँ मिलने के लिए आप लोग मिलेंगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिले चाहे ना मिले, जिंदगी भर याद रखेंगे, ठीक है। तो भैया यकीन 2.2 मतलब 2022, 23 और 24, हाँ तीसरा बैच, मेरा तीसरा बैच आज अपना फिनिश करते हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आज हम लोग फिनिश करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि इस बैच में आना बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ एक बात बताऊं, एक राज की बात ये बताता हूं कि यार मैं अगर YouTube पे क्लास ले रहा होता हूँ या किसी और बैच में भी मतलब जो भी YouTube पे या जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्लास हो रही होती है, तो उस टाइम मेरे मन में जो रहता है वो हमेशा यही रहता है कि यकीन वाले बच्चे हैं और ये अलग लेवल पे रहेंगे। ये ना बहुत मुझसे किसने पूछा, मतलब कभी पूछते हैं कि क्यों ये पसंद इतना बैच क्यों आता है। इसलिए नहीं, यकीन 2.0 कोई भी बैच हो, यकीन 1.0 हो, 2.0, 3.0, जो बच्चे यकीन में आते हैं ना, जो बच्चे यकीन वाले जो ड्रॉप लेते हैं, स्पेशली मैं वर्ड यूज करूं तो मैं जब ऑफलाइन पढ़ा था तो मैं यही बोलता था कि यार तुमने ड्रॉप इसलिए नहीं लिया है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ या तुम कैपेबल नहीं थे। तुमने ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि तुम ना अपनी औकात नहीं जानते थे उस टाइम, या तुम्हारी औकात की चीजें उस टाइम तुम्हें नहीं मिल रही थी। इसलिए तुमने ड्रॉप लिया क्योंकि तुम्हें पता था कि एक बार और अगर चांस लूंगा ना तो अपनी औकात से ज्यादा की चीज अचीव करूंगा। तो मैं उनको बोलता था कि तुम्हें तो लड़ना है, तुम 11 12 से अलग हो, इसीलिए तुम अलग हो क्योंकि तुम्हें ना एक झटका लग चुका है, तुम्हारा एक बार मतलब तुम्हें रियलिटी पता चल चुकी है, तो तुम ना फाइट करने आए हो और अपनी सीट लेने आए हो। जो पिछले साल किसी और कॉलेज में या घटिया से कॉलेज में मिलता है, इस साल मतलब सोच के बैठे कि भैया, मतलब उनको मैं ड्रॉपर ना बोल के फाइटर बोलता था। और इस बैच में आके और ज्यादा मुझे लगता है कि ये फाइटर बैच और ज्यादा फाइट करेगा इस साल। जो बच्चे ऑब्वियस है, बहुत सारे बच्चे रुके हुए, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल हम फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल जो इस साल मिल सकता था ना, उससे बहुत ही बेटर कॉलेज लेके जाए, ठीक है। यस, उससे बहुत ही बेटर कॉलेज लेके आए, बहुत ही बेटर कॉलेज, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते उस तरह का, ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए। मतलब मुझसे कोई पूछे, तुमसे कोई पूछे ड्रॉपर हो, नहीं, ड्रॉपर वर्ड यूज करना बंद कर दो, तुम
फाइटर्स हो। तुम सीधी सी बात है, तुम्हारी सीट छूटी है और इस बार कोई दिक्कत नहीं, पैसेंजर गाड़ी की सीट छूटी है, हम अब की बार वंदे भारत वाला एकदम मतलब होता है ना, राजधानी वाली सीट लेके जाएंगे, फर्स्ट क्लास एसी वाली सीट लेके जाएंगे। मतलब जो सोचा नहीं होगा वो लेके जाएंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल पिछले साल तथागत था, बेस्ट एग्जाम्पल तथागत था। सोचो एज ए टीचर मैंने उसको मना किया था कि नहीं यार ले लो, कोई भी कॉलेज मिल रहा है ले लो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन उसने अलग ही एग्जाम्पल सेट किया, और उसके लिए कोई अलग से बच्चे नहीं आते, वो तुम जैसे बच्चे ही होते जो उस पर्दे के उस साइड, स्क्रीन के उस साइड पढ़ रहे होते। तो बस सारे फाइटर्स एक बार लास्ट जंग का ऐलान कर लो। आज फिजिकल केमिस्ट्री सोचो, हंसते खेलते ये बैच जब शुरू हुआ था, तो सच बताऊं तो कुछ कन्फेशन था। शुरुआत में जब बैच शुरू हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा मेंटली ना, मतलब बहुत जब रिजल्ट आया था, बच्चे मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी, बहुत अजीब सा मन था। मेरा बैच ही 3 जून से चालू हुआ था, अल्फा वाला। 4 जून को रिजल्ट आया और बहुत अनस्टेबिलिटी हो गई थी। मतलब मुझे याद है शुरुआत के 5-10 दिन तो मैं और मतलब मैं एमआर सर से बोलता था कि यार मन नहीं कर रहा है यार, बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। शुरुआत थोड़ी सी मतलब एज अ, मैं अपनी बात बताता हूँ, ये एक कन्फेशन है पिछले जो भी 3rd बैच में, ये एक कन्फेशन है मेरा। ये जो शुरुआत हुई ना, उतनी अच्छी मेरे हिसाब से नहीं हुई। मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं मन में था नीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट चलते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ चीजें ना जैसे हो जाती हैं लाइफ में। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि हाँ यार कुछ बच्चे हैं, जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है किस बात का बुरा लगा कि अब हरियाणा के या दिल्ली का कोई बच्चा, मतलब मैं जनकपुरी विद्यापीठ गया था बीच में एक दिन के लिए, कुछ सेशन के लिए। तो मुझे याद है वहां पे एक लड़की मिली और उसने मुझे लिटरली, मतलब मुझे उसको देख के रोना आ गया कि यार मैं अब इसको क्या रिप्लाई दूं कि सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरे 648 है या 650 के करीब है, और मुझे पता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे रैंक पे मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मुझे लिटरली उस टाइम ना कुछ मुझसे बोला कि मैं सर सब कुछ बात मानती थी आपकी, मतलब ऑनलाइन में आपने जो कहा सब कुछ किया। तो मैं लिटरली पूरी क्लास के बीच में एकदम शांत हो गया, मैंने कहा क्या बोलूं अब। तो उस टाइम बहुत अच्छा फेस तो नहीं था जब ये बैच स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे 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 ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया कि यार ठीक है, चलो मानते हैं कि हाँ बच्चे बहुत मतलब गरीब मेधावी बच्चे होंगे। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। अब ज्यादा नहीं बोलते हैं यार, थोड़ा इमोशनल हो जाएगा आदमी। हाँ चलो, तो भैया एकदम पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ाई करो, हेल्थ का केयर मतलब टेक केयर करो। तबीयत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। और बस अगले साल सिलेक्शन की पार्टी एकदम वेट कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अगले साल आने वाले हो। तो बस एकदम, बस बस है तमन्ना हमें तुम्हें डॉक्टर बनाए, तेरे हाथों में ऐसे स्टेथोस्कोप पकड़ाए। हाँ सही है ना। तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें डॉक्टर बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ तेरी आंख। हाँ गाना ऐसे ऐसे ओरिजिनल गाना सुनाया तो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। अगले साल के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स निकाल रहे हैं हम लोग, और ठीक है, चलें, चलते हैं। ओके बाय बाय।